स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी को फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक मैंने शुरू में आपको डिस्कस किया था। तो पूरा चैप्टर अब ये शुरू होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसका नाम है। तो पहले हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट सीखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। Let f be a real valued function on a subset of real numbers and c be any point in the domain of f. Then f is continuous at c if limit x tend to c fx is equal to fc. इसमें कोई फंक्शन रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है और c उसके डोमेन का कोई पॉइंट है। उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर उस पर लिमिट ली जाए, लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, फंक्शन की लिमिट ली गई है उस पॉइंट पर, और डायरेक्ट वैल्यू c रखने पर फंक्शन की वैल्यू ली गई है, तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होती है तो फंक्शन हमारा कहलाएगा कि कंटिन्यूस है। अब लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, इसके लिए ये कंडीशन है, if left hand limit and right hand limit are equal then the limit of the function exists. But in case of continuity, left hand limit, right hand limit and value of the function at that point c must exist and all must be equal. Then we say that function is continuous at that point. Means left hand limit at c, that is limit x tend to c minus fx, and limit right hand limit x tend to c plus fx is equal to direct value of function at c. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस कब होगा? द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सपोज उसके डोमेन का कोई पॉइंट है, उस पर कोई पॉइंट है, तो इस पर ये डिसकंटिन्यूस इन केसेस में हो सकता है। कैसे कि पहला केस, इफ लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, माने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट तो करें, दोनों की वैल्यू आए, लेकिन दोनों इक्वल ना आए। ये केस वही है कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, और जब एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो गया। इसी तरह सेकेंड केस में अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रही है और बराबर भी है एंड आर इक्वल, लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर ना हो। ये इसमें तीसरा केस आया है कि अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। और अगर ये लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखने पर वो डायरेक्ट वैल्यू इनके बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू के बराबर ना होने से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ लिमिट एग्जिस्ट तो करी लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तीसरा केस है कि एफ ए पर ए रखने पर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो रहा हो। तो ए का मतलब हमने ए डायरेक्ट रखा तो वो कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, 0.0 या समथिंग कुछ आ जाए जिससे कैलकुलेशन ना हो रहा हो, तो उसको हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कह देंगे उस पॉइंट पर। अब इसमें कुछ इस पर एग्जाम्पल लिया है कि आपको रिकॉल करने के लिए कि कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू जो है फंक्शनल वैल्यू, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू 11 है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, एंड 5x प्लस माइनस 2b इफ एक्स इज लेस देन 1। ये क्वेश्चन में है कि इफ़ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1, तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स a एंड b। इसके लिए फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन हम देख रहे हैं कि इसमें x1 के अराउंड फंक्शन
चेंज हो रहा है, 1 पर कुछ और है, 1 से लेस पे कुछ और है, 1 से ग्रेटर पे कुछ और है। तो इसका मतलब है कि हम पहले इस पॉइंट पर देख लें डायरेक्ट वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 11 है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और वन प्लस मीन्स मोर देन 1, मोर देन 1 पे फंक्शनल वैल्यू है 3ax प्लस बी। तो इस लिमिट x टेंड टू 1 प्लस पे फंक्शनल वैल्यू 3ax प्लस बी। और इसके बाद इसमें जो x है उसको रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच करके, h टेंड टू 0। तो एक वेरिएबल जो x है उसको 1 प्लस एच से हमने रिप्लेस कर दिया और h टेंड टू 0 लिख दिया। तो लिमिट h टेंड टू 0 3a 1 प्लस एच प्लस बी। तो लिमिट हम लगाएंगे तो h तो 0 है, तो इसका मतलब 3a प्लस बी इसका आंसर हुआ। अब लेफ्ट हैंड में निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। अब हम फंक्शन देखेंगे 1x टेंड टू 1 माइनस मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 पे फंक्शनल वैल्यू है 5ax प्लस 2b। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 5ax प्लस 2b। सो लिमिट h टेंड टू 0 5a और x को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 माइनस h से माइनस 2b। तो इस तरीके से हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 5a 1 माइनस h माइनस 2b हुआ। इसमें लिमिट रखने पर 5a माइनस 2b इसका रिजल्ट हुआ। लेकिन फंक्शन को ये दोनों बराबर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फंक्शन कहा गया है कि इस पॉइंट x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों बराबर होंगे। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट थी 3a प्लस बी, तो 3a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट 3a प्लस बी है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस 2b है। दोनों आपस में बराबर होंगे और इन दोनों की वैल्यू जो है डायरेक्ट वैल्यू के बराबर होगी। तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी 11 है, इसका मतलब 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। तो 3a plus b is equal to 11 and 5a minus 2b is also equal to 11. Solving these two equations simultaneously, we get the values of x and a and b. So a is equal to 3 and b is equal to 2. This is the solution. Now there is next question. For what value of x, what value of lambda is the function defined by, function is defined like this way, lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। हमें पता करना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड फॉर दिस वी सॉल्व इट लाइक दिस। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू, sorry here point is 0. So first we find the value of the function at 0. If we put f0 we get we put x is equal to 0, we get value 0. It means direct value of the function is 0. Now we find a right hand limit. Right hand limit is limit x tend to 0 plus fx is equal to limit x tend to 0 plus and more than for x more than 0 the functional value is 4x plus 1. So replace this limit s tend to 0 4 0 plus h plus 1. Now calculating the limit we get 4 into 0 plus 1 that is 1. So direct value is 0 and right hand limit is 1.
So 0 may not be 1. It means limit of the function does not exist. So function is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda. Now we have to check the continuity at x equal to 1. First we put we find f1. f1 will be equal to 4 into 1 plus 1, that is equal to 5. Now write and limit f1, limit x tend to 1 plus fx, limit x tend to 1 plus fx, and limit and x tend to 1 plus. 1 plus means more than 0. The function value is 4x plus 1. So we put limit x tend to 1 plus 4x plus 1 and replace the value of x by 1 plus h and h tend to 0. The limit h tend to 0, 4, 1 plus h plus 1, that is equal to 4 into 1 plus 1, that is equal to 5 also. And similarly we can find left hand limit x tend to 1 minus fx, limit x tend to 1 minus means the x tend to 1 minus means the values of x which are very near to a but less than 1. So very near to a and less than 1 are those numbers which are more than 0 also. So more than 0, the functional value is 4x plus 1 again. So it means limit x tend to 1 plus 4x plus 1, that is limit x tend to 0. Now replace x by 1 minus h. So 4, 1 minus h plus 1. So applying the limit we get 4 into 1 plus 1, that is again 5. Thus we see that right hand limit, left hand limit and direct value all are equal to 5. Hence the function is continuous at x equal to 1 for any value of lambda. Now another point, new point is differentiability. डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जानना ज़रूरी है और इसकी डेफिनेशन आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी. द फंक्शन एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच. अगर ये एग्जिस्ट करे ये लिमिट तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव वो वैल्यू है जो इससे कैलकुलेट करके आएगी. और इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में समझें कि जहाँ पे फंक्शन किसी पॉइंट के अराउंड चेंज हो रहा हो और उस समय हम कैसे पता करें कि ये डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या है. उस केस में हमें दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने पड़ते हैं. दोनों अगर बराबर हो जाए तो वही वैल्यू जो है फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाती है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कैलकुलेशन का मेथड, उसकी डेफिनेशन. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. और इसको कैलकुलेशन करने का तरीका है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच. कैलकुलेशन में हम एच को 0 माइनस एच करके रिप्लेस कर देंगे तो उससे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और एच टेंड टू 0 लिख देंगे. इस कैलकुलेशन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकल जाएगा. फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. तो इसमें हम लिमिट एच टेंड टू 0 लिखेंगे और जो एच उसमें है उसको 0 प्लस एच करके उसको सॉल्व कर देंगे तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इसका रिजल्ट आता है. तो इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. इसको इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है. तो ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए. वही वैल्यू, वही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव वैल्यू वही कहलाएगी. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, बोर्ड में आया था
पिछले सालों, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स मॉड एक्स प्लस वन फॉर एक्स बिलोंग टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू वन। तो इस फंक्शन को हमें देखना होगा मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन, दोनों वैल्यूज मॉड में है, और माइनस वन और प्लस वन पे हमें इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर x लेस देन माइनस वन हो तो फंक्शन क्या होगा। तो x अगर माइनस वन हो, माने x की वैल्यू माइनस वन से कम हो, तो x माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस वन की वैल्यू उस समय माइनस में आएगी, तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन, प्लस x की वैल्यू अगर माइनस वन से लेस हो तो x प्लस वन की वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो उस समय इसको भी लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वन। दोनों मॉड x माइनस वन भी माइनस एक्स माइनस वन बनेगा एंड x प्लस वन भी माइनस एक्स प्लस वन बनेगा। इसको हम नीचे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन लेंगे माइनस वन और वन के बीच, माइनस वन एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, और इसी में हम एक्स माइनस वन लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, ये कंडीशन हमने ली है। तो माइनस वन से बड़ी है वैल्यू और वन से छोटी है, तो माइनस वन से अगर x की वैल्यू बड़ी ले लें तो वन से कम लें, तो उस समय x माइनस वन की वैल्यू माइनस एक्स माइनस वन रहेगी, प्लस मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू एक्स प्लस वन हो, पॉजिटिव एक्स प्लस वन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू वन से कम है लेकिन माइनस वन से बड़ी है। और तीसरा केस लेंगे हम x ग्रेटर और इक्वल टू वन, ग्रेटर इक्वल टू वन पे जो मॉड x माइनस वन होगा, अगर x ग्रेटर देन वन है तो मॉड x माइनस वन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए x माइनस वन रहेगा पॉजिटिव में, प्लस x प्लस वन, एक्स प्लस वन का जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू इसलिए प्लस एक्स प्लस वन होगी। अब इनको कैलकुलेट किया गया तो ऊपर जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन में माइनस टू एक्स वैल्यू है इफ़ एक्स लेस देन माइनस वन, और नीचे इसकी सेकेंड की वैल्यू आई टू इफ़ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, और तीसरी वैल्यू आई टू एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं माइनस वन एंड वन, जिनके अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे पहले माइनस वन के अराउंड। तो माइनस वन के अराउंड चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के डेफिनेशन वाली कंडीशन में जाएंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी माइनस एच अपॉन माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नीचे राइट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी की जगह माइनस वन है, तो एफ माइनस वन प्लस एच माइनस एफ माइनस वन अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच मीन्स वैल्यू वन से बड़ी है, माइनस वन से बड़ी है, तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू की वैल्यू आई टू, और एफ माइनस वन रखने पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस वन इक्वल टू पर भी वैल्यू टू है, तो टू माइनस टू अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो टू माइनस टू अपॉन एच मीन्स जीरो अपॉन एच, दैट इज जीरो, सो राइट हैंड लिमिट इज जीरो। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड टू जीरो
एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, दिस इज द डेफिनेशन. दिस इज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी की जगह आएगा -1 माइनस एच माइनस एफ -1 अपॉन -1 माइनस एच, ये -1 से लेस होगा. -1 से लेस होने पे फंक्शनल वैल्यू भी -2x -2 इंटू उसको x को रिप्लेस कर लेंगे -1 माइनस एच से, माइनस f -2 f -1 पे फंक्शनल वैल्यू 2 है, इसलिए वो -2 है. तो -2 ब्रैकेट -1 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज -2 अपॉन एच. तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, इनको कैलकुलेट कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो -2, दैट इज -2. तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to -1. Similarly, we have to find left hand derivative at x equal to 1 and right hand derivative at x equal to 1. So right hand derivative at x equal to 1, that is r f dash 1 is equal to limit h tend to 0 f c plus h minus f c upon h. यहाँ पे c की जगह 1 है तो यह जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. 1 प्लस h मीन्स वैल्यू मोर देन 1. अब मोर देन 1 पे फंक्शनल वैल्यू हम देखेंगे तो मोर देन 1 पे 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की जगह 1 प्लस h माइनस f1 पर भी वैल्यू 2x ही है, इक्वल टू 1 पे भी 2x है, तो 2 इंटू 1 2, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड टू 0 2 1 प्लस h माइनस 2 अपॉन h. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2h अपॉन h, द लिमिट h टेंड टू 0 h कैंसिल 2, द लिमिट h टेंड टू 0 2 इज अगेन 2. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f dash 1, that is limit h टेंड टू 0 f according to definition c minus h minus fc upon minus h. So that is f, and in place of c here is 1, so f1 minus h minus f1 upon minus h. This is equal to limit h tend to 0 f1 minus h means value of function where the variable is less than 1. तो लेस देन 1 पे वैल्यू आई 2, एंड माइनस f1 पे वैल्यू हमारे पास है 2x, तो 2 इंटू 1 अगेन 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h, दैट इज 0 अपॉन h माइनस h, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो लिमिट h टेंड टू 0 0 इज 0. सो हियर right hand derivative is 2 and left hand derivative is 0, so both are not equal, hence the function is not differentiable at x equal to 1. Now another example there, ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है बोर्ड में कि फंक्शन इज गिवन fx is equal to x mod x for all x belongs to R. Discuss the differentiability of function at x equal to 0. तो गिवन फंक्शन fx is equal to x into mod x. अब mod x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और लेस दोनों पर डिपेंड करती है. 0 से लेस होने पर फंक्शन mod x जो फंक्शन रहा होगा वो माइनस एक्स होगा, नेगेटिव में रहा होगा तो माइनस एक्स होगा, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे मॉड x की वैल्यू x रहेगी, और ये पीछे x तो इस पे है ही, तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा इफ़ x लेस देन 0, एंड x इंटू एक्स हो जाएगा इफ़ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0. सो फंक्शन बने माइनस एक्स स्क्वायर इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इफ़ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0. Now we have to check the differentiability at x equal to 0. So we find right hand derivative at 0.
right hand derivative at 0 is limit h tend to 0. Go through the definition, fc plus h minus fc upon h. So limit h tend to 0, in place of c here is 0. So f0 plus h minus f0 upon h. f0 plus h means more than 0. The functional value more than 0, that is x square. So that is be h square minus f0. f0 equal to 0 पे भी 0 into 0, that is 0 square is 0. So h square minus 0 upon h. So h square upon h is h. Limit h tend to 0, h, and h is 0, so value is 0. Now left hand derivative is equal to limit h tend to 0, fc minus h minus fc upon minus h. In place of c here is 0. So this will be limit h tend to 0, f0 minus h minus f0 upon minus h. f0 minus h means value of the function at value of the function at less than 0, and less than 0 पे फंक्शनल वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस एच स्क्वायर. वेरिएबल इज माइनस एच स्क्वायर minus f0. f0 means the value of function at 0, that is again 0 square. So this will be limit h tend to 0 minus h square minus 0 upon minus h. ये कैंसिल होगा तो लिमिट h टेंड टू 0 h आएगा. h 0 है इसलिए लिमिट वैल्यू हो गया इसकी 0. तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर है, इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है और इसकी वैल्यू 0 है. ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में पूछा गया था. इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और बहुत ध्यान दें अपने काम पे. और आज टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, उसको आज शाम तक आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है. मुझे अपलोड करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सब बच्चों के लिए और उनके सुखद भविष्य के लिए. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए गुड डे.